हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, क्लास 9th के मैथ के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं, ये हमको बताना है। तो पहला हमको दिया है 2 - √5। 2 - √5 को हमें बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो दोस्तों, जब हम किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ते हैं, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है अगर √5 की बात करें तो। और इसमें इसको हम घटा रहे हैं दो में से। तो जब भी हम अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ते हैं या कोई भी संख्या घटाते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि ये पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या है इस तरह से, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको दो में से घटाएंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या ही हमको प्राप्त होगी। दूसरा है 3 + √23 -√23। तो दोस्तों, जब हम इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो हमको ब्रैकेट दिया है 3 + √23 -√23, तो एक प्लस की √3 है, एक माइनस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, यानी घटाने पर ये 0 हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा केवल हमारे पास बचेगा केवल 3। तो 3 किस तरह की संख्या है? 3 है एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म की होती हैं, और जहां पे P और Q क्या होते हैं, दोनों ही पूर्णांक होते हैं और Q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के बारे में बता सकते हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अगला है 2√7। अगला है तीसरा 2√7 अपॉन 7√7। 7√7। तो यहाँ पे ये √7 से √7 कट जाएगा और बचेगा केवल 2/7। तो 2/7 P/Q के फॉर्म की संख्या है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। और चौथी जो संख्या है वो दी गई है हमें 1/√2। 1/√2। तो दोस्तों, यहाँ पे √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि ये पूरा का पूरा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से अपरिमेय संख्या। और अगला दिया है पांचवा 2π। हमसे 2π के बारे में पूछा गया है। 2π हम जानते हैं, पाई का मान होता है वैसे 22/7, लेकिन पाई को क्या माना जाता है? एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है, और अपरिमेय संख्या में जब हम किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या ही हमको प्राप्त होती है, रेशनल नंबर हमको प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2π जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब आगे दोस्तों हमको सरल करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है। पहला है इसमें 3 + √3 और 2 × 2 + √2। ये हमको सरल करके बताना है इसका मान कितना आएगा। तो 3 + √3 × 2 + √2 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे
वन बाई वन पहले 3 से करेंगे पूरे ब्रैकेट को, फिर √3 से करेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड ये आएगा 3√2 प्लस ऐसे ही। अब जब √3 से होगी तो √3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा √3 से √2 की मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √6। तो यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है उनको अलग लिखेंगे हम, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 2√3 प्लस √6। तो इस तरह से ये इसका मान आ जाएगा। हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हम 3√2 को यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ जो है, जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। हम आगे पीछे भी इनको लिख सकते हैं, इनका क्रम आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है, दूसरा हमको सरल करना है, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और इंटू 3 माइनस √3, ये हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म की है। और जब a प्लस बी हमने पढ़ा था कि a प्लस बी को हम जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मान लिया ये है और b मान लिया ये है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। और 3 तिया कितना होता है 9, 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और जब अंडर रूट वाली किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है, तो 9 में से 3 घटेगा, 6 बचेगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। अगला हमसे पूछा गया है तीसरा, तीसरा सवाल है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो हम जो हमने सब सम का अब तक सीखी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको दूसरे तरह से भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से भी लिखते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह पे क्या माना है हमने √5, b की जगह पे √2 माना है। तो √5 का स्क्वायर होगा 5 और √2 का स्क्वायर होगा 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू √5 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √10 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम इनको पूर्णांक वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 √10, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। और अगला हमसे पूछा गया है चौथा सवाल, चौथा हमको सरल करना है। चौथा है हमारा ब्रैकेट में √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जैसे पहला करा था a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस a प्लस बी क्या होता है
ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है हमारा यहाँ पर √5 और बी है हमारा √2, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो √5 किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं हम, वहां पे अंडर रूट हट जाता है 5 और यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो 2 बचेगा। तो 5 - 2 = हमारा 3 आंसर आ जाएगा। और तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आपको याद होगा कि पाई जो है एक वृत्त की परिधि, पाई जो होती है हमारी, पाई ये वृत्त की परिधि और उसके व्यास, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अनुपात होती है, यानी पाई =C/d। ठीक है, हम इसको अनुपात के रूप में तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अपरिमेय संख्या क्यों माना गया है, ये हमसे पूछा गया है कि इसको अपरिमेय संख्या क्यों माना गया है। क्योंकि दोस्तों पाई =C/d, वैसे इसका मान होता है 22/7। देखने में तो ये प्रतीत होती है एक परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन एक्चुअल में इसका जो ये पाई का मान 22/7 है, ये एक अनुमानित मान है, ये इसका एक अनुमानित मान है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार के बारे में बात करी थी हमने, जिसका दशमलव प्रसार आता है अनवसानी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कहीं खत्म भी नहीं होता और ना ही रिपीट होता है, रिपीट भी नहीं होता है। तो अगर कहीं दशमलव प्रसार संख्या का अगर रिपीट भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होता है, तो वो संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम पाई को एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, ना कि परिमेय संख्या। तो यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5वां। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। हरों का हमको परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करना है, किस तरह से करेंगे परिमेयकरण। पहला हमको दिया हुआ है 1/√7, इसका हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों हर का परिमेयकरण करना बहुत ही आसान है। इसमें हम जो हर में अपरिमेय संख्या दी हुई है, हर की अपरिमेय संख्या यहाँ पे हमको दी हुई है √7। तो इस √7 से हम इस संख्या को ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ऊपर आ जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा √7 में, तो √7 ही आ जाएगा। और √7 में जब √7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7। और 7 क्या है, परिमेय संख्या है। हमको यही करना था, हर का परिमेयकरण। हर एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या दी हुई थी हमको और हमें बनाना था इसको परिमेय संख्या। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। दूसरा है सेकंड वाला 1/√7 माइनस √6, इसका हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली परिमेय संख्या के बीच का चिन्ह बदल के, यानी कि √7 + √6 करेंगे। √7 + √6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 + √6 और नीचे क्या होगा, नीचे देखो हम इसको मान सकते हैं a, ये हो गया a - b और ये हो गया a + b।
ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब ए माइनस बी में ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ए का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन ये हो जाएगा 7 माइनस 6 और 7 माइनस 6 का मतलब हो गया 1। तो इस तरह से ये हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। इस तरह से हम दी हुई किसी भी संख्या का हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। अब अगली संख्या दी हुई है हमको तीसरी 1/√5 प्लस √2। इसका हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, √5 प्लस √2, इसका चिन्ह बदल के, इसके बीच का चिन्ह बदल के यानी कि -2 लेंगे। यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आएगा हमारा √5 माइनस √2 और नीचे आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमने अभी करा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ कर लेंगे हम √5 माइनस √2 और √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3। ये आएगा √5 माइनस √2 अपॉन नीचे आ जाएगा 3। इस तरह से हमने हर का परिमेयकरण किया इसका। और इसका चौथा सवाल है 1/√7 माइनस 2। तो इसका भी हर का परिमेयकरण करने के लिए सेम हम प्रोसेस अपनाएंगे। √7 माइनस √2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस 2 से, ऊपर नीचे √7 प्लस 2 से। तो ऊपर आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 7, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो √7 प्लस 2/7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा और 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यही हमको करना था। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम इस पर NCERT से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद।